तरीके से जीने का, कुछ भी कहने का अधिकार है। कानून साथियों, आज पुनः आपके समक्ष आपका भाई डॉक्टर एस के सैनी इस लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में आधिकारिक तौर पर आपसे बात करने आया हूं। किसी भी तरह की त्रुटि होगी तो मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। मित्रों, विडंबना इस बात का है कि इतने दिए हुए सबूत के बाद माननीय चुनाव आयोग और इस केंद्र की सरकार, जिसके सह पर ये पूरा लोकतंत्र जो है और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है बपौती समझ करके पूरे देश में ये लोग चलाने का प्रयास कर रहा है। अभी विगत कुछ दिन पहले आपने देखा कि मध्य प्रदेश में संघर्ष करते हुए अभी बिहार में जो यात्रा चल रही है, उस तरह से किसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में माननीय श्री राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के दौरा पर भी थे। तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने बच्चों के हाथ से माननीय श्री राहुल गांधी को गुल्लक दिया गया। और उस गुल्लक में बच्चों की खुशियां तथा पूरे परिवार का अरमान समाया हुआ था। आप समझ सकते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपने तरीके से जीने का, कुछ भी कहने का अधिकार है। किसी भी तरह से जीने का अगर ध्यान रखना है तो सिर्फ इस बात का कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय कानून के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। और हमें लगता है जो इस लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, निश्चित तौर पर इसका हमेशा ध्यान रखते हैं। उस व्यक्ति विशेष का जो एक नौकरी पेशा वाला आदमी था, माननीय श्री राहुल गांधी को, क्योंकि मैं सापेक्ष रूप में बोल रहा हूं आपके बीच, मैं वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर एस के सैनी आपके सामने इस केंद्र की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी परिवार के तथा इस समाज की खुशियों के लिए किसी भी नेता विशेष व्यक्ति को अगर कोई चीज अगर भेंट करता है तो क्या वो देशद्रोही हो गया? आप तमाम भारतवर्ष की जनता से न्याय दिलाने का एक बार पुनः अपील करता हूं, क्योंकि आज के डेट में जिस बच्चों ने गुल्लक दिया, आज उसके माता पिता की हत्या हो गई। लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या किया है।
मैं सख्त शंका जाहिर कर रहा हूं कि मेरे ख्याल से वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का रूप देकर बनाकर हत्या करके जो है और आत्महत्या का रूप देकर के और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार तार करने के लिए एक साजिश के तहत, क्योंकि बच्चों के द्वारा दिए हुए इंटरव्यू में बच्चों ने कहा कि अगर मेरे मम्मी पापा की हत्या हुई है या अगर मरे हैं तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार ईडी है। और माफ कीजिएगा, मैं ईडी के पदाधिकारियों से भी पूछना चाहूंगा कि इस दुनिया में सब कुछ परमानेंट लेके आए हो क्या? इशारे पर जो इस देश में ईडी का भय दिखा करके, और ईडी के पदाधिकारियों से भी मैं कहूंगा कि नौकरी पेशा राजनीति तो अलग है, भगवान से भी डरना सीखो, क्योंकि उनके लाठी में आवाज नहीं होती। परमात्मा की लाठी में, परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। लेकिन सर्वस्व नाश कैसे होता है यह देखा गया है। आपने देखा हिटलर की हिटलर शाही को भी, आपने देखा सद्दाम हुसैन की हिटलर शाही को भी, और खत्म होते हुए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब संग्राम आता है तो इतना जरूर जान लें कि सब कुछ पत्ते पत्ते की तरह बिखर जाता है। अभी दुर्भाग्यवश इस केंद्र में बैठी हुई सरकार जो पिछड़े अति पिछड़े दलित माइनॉरिटीज का जो अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार, वोट का अधिकार, इस वोट को बचाने के लिए दलितों के, गरीबों के, माइनॉरिटीज के, अति पिछड़ों के वोट को बचाने के लिए मेरे नेता माननीय श्री मुकेश सहनी जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी और इस देश की आम जनता, आम एवं आवाम पूरी तरह से बदलाव के मूड में, इस भारतवर्ष की जनता जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भारतीय संविधान के सजग प्रहरी हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को बचाते हुए हर वक्त न्याय दिलाने की बात करते हैं। अभी इस पूरे देश की जनता से इन लोगों को, जो जनता में बदलाव का मूड और आगामी समय में श्री राहुल गांधी का इस देश का नायक बनना, श्री तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का बिहार का नायक बनना, इन लोगों को पच नहीं रहा है। इस बिहार में तथा आगामी समय में देश में हुए बदलाव को देखते हुए ये केंद्र में बैठी हुई सरकार तथा बिहार में चोरों की सरकार, लुटेरों की सरकार, जो 71,000 का घोटाला करके
उनके कानों तक जू भी नहीं रेंग रहा है, और गोदी मीडिया के माध्यम से ताली बजवाने की कोशिश कर रही है। साथियों, इन लोगों के अंदर डर तो समा गया है। जनता के जनादेश एवं परिवर्तन की मिसाल को लेकर के जब से माननीय श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी, श्री मुकेश सहनी, जो अति पिछड़ों के, दलितों के हिमायती, कर्पूरी के बाद इस बिहार में दूसरे अति पिछड़े के नेता माननीय श्री मुकेश सहनी के यात्रा से भय समा गया है, और बिहार तथा इस देश में एक आंधी आ गई है। अपने हाथ से निकलते हुए जनादेश एवं कुर्सी को देख करके बौखलाहट में हमारे मित्र एवं इस देश के राज्य गृह मंत्री एवं गृह मंत्री तथा इस देश के प्रधानमंत्री नित्यानंद राय, शरीफ मोदी एवं शाह, तथा बिहार में जो लोगों के साथ विश्वासघात कर, वोटों की चोरी करके अभी घबराहट में अनाप शनाप ये लोग बयान दे रहा है कि लोग जनता को गुमराह कर रहा है। जब जनता को सचेत करने की बात आई, उनके अधिकारों को दिलाने की बात आई, जिन अधिकारों को तुम चोरों ने चोरी कर लिया है, तो इन नेताओं ने इस बिहार की जनता के साथ गुमराह की बात कर रही है। हमारे माननीय नेता गुमराह कर रहे हैं। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। आप तमाम बुद्धिजीवी लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। अभी आपने देखा श्री मंगल पांडे को, जो जब भी मुंह खोलेंगे तो मंगल की बात करेंगे, एक दूसरे को फंसाने की बात करेंगे। रोड पर दौड़ा करके जनता ने पीटने का काम किया। संयोग रहा, हालांकि लोकतंत्र में यह लोकतंत्र और कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन जनता इतनी पागल हो चुकी है इस बिहार की, इन लोगों के चोरी से, इन लोगों के सीना जोरी से, इन लोगों की थोथली बयानबाजी से, इन लोगों के झूठ से, इन लोगों के पैदा किए हुए बेरोजगारी जो इस बिहार में चरम पर है, और अपराध का ग्राफ साथियों बिहार में भी चरम पर होने जा रहा है। ये केवल सांप्रदायिकता, ये अमन चैन को बर्बाद करके इस भारतवर्ष की व्यवस्था को सांप्रदायिकता के आदि में झोंकने का प्रयास ही लोग कर रहे हैं। यहां युवा बेरोजगार है, उसकी बात नहीं करेंगे। यहां गरीब भूखे मर रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। यहां कल कारखाने लगाने की बात नहीं करेंगे। जितना भी कल कारखाना लगेगा केवल गुजरात में लगेगा। भारतवर्ष की गरीबों की जमीनें, जो हजारों एकड़ जमीनें अडानी और अंबानी के नाम से जो गरीबों की थाती थी, कौन अधिकार देता है? किसने दिया अधिकार आपको? मैं तमाम देशवासियों से भी सवाल करता हूं कि आप भी इस बात को पूछें कि आखिर यह अधिकार दिया किसने? कभी इस देश में करोड़ों अरबों का चूना लगा करके विदेश भाग गया?
कभी जो है इस भारतवर्ष की संपदा को बेच करके विदेश पकड़ लिया, और जो देश में है, जो भागा नहीं है, इस देश की टोटल व्यवस्था को तितर बितर करके, इस सरकारी तंत्र को बर्बाद करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाकर के जो है बेरोजगारी, भुखमरी, मुफलिसी, अत्याचार, बेविचार, दुराचार पैदा करने के ये लोग फिराक में लगा हुआ है। और जहां भी मंच पर देखिए, इन लोगों को आज भी शर्म नहीं आ रही है। एक कवि भी कह रहा था, हमने सुना, वो कह रहा था कि भाई इस देश में मैं भाजपाइयों का दीवाना हूं, इसलिए केंद्र ने 60 साल के दौरान, कांग्रेस ने केंद्र में रह करके जो चीजें बनाने का काम किया, और कुछ कर तो नहीं रहा है, लेकिन कम से कम बिगाड़ तो रहा है। इन लोगों ने बिगाड़ने का काम तो कर दिया। कैसे कह रहे हैं कि भारत में, भाजपा में और भाजपाई आरएसएस के एजेंडे पर जो काम करने वाली भाजपा है, जिन लोगों का कभी क्रांति में, भारत में जब संग्राम हुआ, तो इस संग्राम से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं रहा, और इस भारत के संग्राम में इन लोगों ने एक बार भी भाग नहीं लिया। ये आरएसएस के लोग आज भी जहां जहां पकड़े जा रहे हैं व्यवस्थाओं में भारतवर्ष की, इन लोगों के पास गोला बारूद और इस देश को सांप्रदायिकता के तनाव में, आलम में झोंकने की एक साजिश हर दिन तैयार की जा रही है इन लोगों के कार्यालय में। विडंबना है इस देशवासियों का। देश के लोग की मानसिक स्थिति बदल रही है। इन लोगों ने बदलाव किया, इन भाजपाइयों ने अडानी को 3-3 हजार करोड़ दे दिया। उसी केंद्र की सरकार में आप उठा के इतिहास देखिए मित्रों, अगर कांग्रेस ने भी गलत किया है तो मैं उसका भी हिमायती नहीं हूं, लेकिन यह नया युग है, नया दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है। कांग्रेस ने जो किया, आज वो बची हुई चीज और संपत्ति को इन लोगों ने बेचने का काम किया, गिरवी रखने का काम किया। आज रुपया का स्तर कहां है? हम कभी श्री मोदी के भाषण को भी सुने थे, जिस समय वो पीएम नहीं थे, तो कहते थे कि रुपया आखिर गिर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री। और आज क्या रुपया कहां है? आज की इकोनॉमी कहां है? आज की इस भारतवर्ष की टोटल व्यवस्था कहां है? भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मिसाइल मैन की दी हुई व्यवस्था, वो जो कांग्रेस सरकार में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े संस्थान, कौन उसके ऊपर ध्यान दे रहा है? मित्रों, विडंबना है। अभी बिहार में बैठ करके श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री सम्राट चौधरी, भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और जेडीयू के नेता
श्री उमेश कुशवाहा तथा राजीव रंजन जी। मैं राजीव रंजन जी को भी बता देना चाहता हूं, आप कितना भी प्रयास करेंगे मिस्टर मोदी जी को खुश करने का, आपको बिहार के सीएम नहीं बना देंगे। और बिहार का सीएम सपना है। चुनाव बीतते आप दोनों के बीच में और माननीय श्री नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार को कहां फेंका जाएगा, यह सवाल मैं आपसे भी करूंगा। माननीय श्री राहुल गांधी को आप पप्पू कहते थे, ये गोदी मीडिया पप्पू कहती थी, आज पप्पू पापा बन गया तो जलन होने लगी। इस देश की जनता का जनादेश, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जनादेश तो दिया था, 400 पार का नारा आप लोगों ने लगाया था। अगर बैसाखी नहीं रहती, अगर वोटों की चोरी नहीं करते, जो सबूत के साथ हम और बिहार की जनता पूरी तरह से बौखला करके दे रही है। आपका माननीय चुनाव आयोग कहता है कि जो घर विहीन है उसको शून्य दिया जाता है, और आप हजारों लाखों घर देने की बात करते हो, 11 साल बेमिसाल की बात करते हो, सब तो अपने कह रहे हो। इधर आपका चुनाव आयोग का अधिकारी जो है वो कह रहा है कि घर का अभाव है, जिसमें एक घर में सैकड़ों से ऊपर जो है वोटर है, अब घर है ही नहीं है। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। और किस मुंह से श्री मोदी कह रहे हैं कि हमने लाखों करोड़ों लोगों को घर दिया। अरे घर तो राहुल गांधी ने दिया। आपने देखा नहीं बिहार में किसको दिया, ये पूरा देश नहीं जानता है। पागल मत बनाओ देश में, देश को, देश की जनता सब जानती है। ये जनता है, सब जानती है। ये बिहार है। ये जितनी थोथली बयानबाजी दे रहे हो ना आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी जी और मुकेश जी क्या कर रहे हैं। जनता के विश्वास को जीत रहे हैं, जनता के अधिकारों को दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो तुम लोगों ने लूटा है, चोरी किया है। 71,000 का कैग घोटाला। अब कौन कौन घोटाले का नाम लोगे आप लोग? चारा घोटाला बोलते थे, जिस चारा घोटाला में ये श्री लालू प्रसाद जी का हाथ नहीं था केवल, और लालू प्रसाद जी को फंसाने वाला आज देश में भाजपा का एजेंट हो गया, जिसके यहां हजारों भाजपाइयों की भीड़ लगी रहती है। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बिहार की जनता चेत चुकी है, और बिहार में एक संग्राम आने वाला है, और उसके बाद देश में जिसको रोक नहीं पाओगे। बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। माननीय श्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, माननीय श्री मुकेश सहनी जी सेकंड सीएम बनने जा रहे हैं। रोक नहीं पाओगे, जनादेश है। शर्म करो। नारा चल चुका है, बच्चे भी नारा दे रहे हैं। अभी मोदी ने क्या बोला? अंकल जी मैंने तो आपको देखा था। मोदी जी ने पूछा, हमको पहचान रहे हैं? मोदी जी ने पूछा बच्चों से, क्या बोला? हाँ हाँ अंकल जी, आपका नाम मोदी है, आप तो वोट चोर है ना। वोट चोर, गद्दी चोर। शर्म आनी चाहिए।
इस देश की जनता जान चुकी है कि जुमलों में अब आने वाली इस देश और बिहार की जनता नहीं है, क्योंकि जुमलाबाजी को अच्छी तरह से जान चुकी है। कितना भी जाल फैलाओ, कितना भी फैलाओ। और हां, मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि इस देश में इन लोगों के द्वारा छोड़े हुए बहुत रुपया है जो मुस्लिम वोटों को बिखरा रहे हैं। बंगाल से और जगह जगह से ट्रेनिंग देकर के लड़कियों को बुलाया गया है, लड़कों को बुलाया गया है, 30-30 हजार पेमेंट दिया जा रहा है मुस्लिम वर्ग को तोड़ने के लिए, अति पिछड़ों को तोड़ने के लिए। सावधान रहना बहुरूपियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगे कि डॉक्टर सैनी इस लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को बचाने में अभी और भी कुछ सुनना चाहिए, तो डॉक्टर सैनी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप इतना शेयर करें कि ये न्यूज जो है इस लोकतंत्र के बेईमान प्रहरियों के पास पहुंच करके आपको आपके साथ न्याय हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।